नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में रीट 2025 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए उपसर्ग एवं प्रत्यय से रीट में सवाल बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? तो भैया उपसर्ग शब्द या धातु के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय क्या है? शब्द या धातु के बाद में जुड़ने वाले। तो सबसे पहले जो पहले जुड़ते हैं इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग क्या है? तो कहा उपसर्ग धातु रूपों या शब्दों में जो है उससे पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें। ये देखो मेरे पास हार शब्द है। हार का मतलब हारना भी होता है, हार किसी के गले में भी पहनाया जाता है। अब इसमें आप प्र जोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है? किसी को चोट मारना, प्रहार करना। मैं इसमें सम उपसर्ग जोड़ दूं। सम उपसर्ग जोड़िए, क्या बन जाएगा? संहार। संहार मतलब भी मारना होता है। अच्छा, इसी में मैं वी जोड़ दूं, विहार, घूमना फिरना हो जाता है। मैं कर दूं आ उपसर्ग, तो आहार, खाना पीना हो जाता है। मतलब उपसर्ग जुड़ते ही अर्थ में जो है थोड़ी विशिष्टता आती है, थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल अलग ही अर्थ हमें दिखाई देता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। मेरे साथ दोहराइए कौन कौन से हैं। प्रा, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग है, इनको ध्यान में रखना है। सवाल बनेगा कैसे? तो हमारे पास ये क्रिया दे रखी है आगच्छति, इसको रेखांकित करेगा, पूछेगा इसमें उपसर्ग बताओ। अच्छा, सामान्यतः तो हमें आ प्लस गच्छति दिख रहा है। तो अब इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट यह है कि जब भी आपको आ उपसर्ग दिखता है ना, तो अगर ऑप्शन में आपको ये रेखांकित करके पहला ऑप्शन दे रखा है आंग उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आ ग, तीसरा दे रखा है आपका अ, ये दे रखा है, तो कौन सा चुनेंगे? तो भैया ए चुन लेना, आंग। आंग उपसर्ग में ये अंग हट जाता है और आ जुड़ जाता है। अगर क्या हो, अगर आपको आंग दिया ही ना हो ऑप्शन में, मान लो यहां पर दे रखा है आपका, ये दे रखा है म, आम दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम आ को चुनेंगे। तो अगर ऑप्शन में आंग है, सिर्फ यही एक उपसर्ग है जो आपको आंग की जगह आ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, बाकी तो सेम है सारे। ये देखो, ये आपको जो आंग उपसर्ग दिख रहा है वो आपका आंग में ये दे रहा आंग है ना, सिर्फ इसी में अंग की संज्ञा होकर आ जुड़ता है। बाकी तो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर ऐसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए फिर कुछ हम शब्द देख ही लेते हैं। जैसे मुझसे बोला है अपहरति शब्द में उपसर्ग बताओ कौन सा है, तो सीधे सीधे हरति क्रिया को अलग कर दीजिए, अप उपसर्ग है। समहरति शब्द में उपसर्ग पूछा है, हरति क्रिया को अलग कर दीजिए, सम उपसर्ग है। परिहरति में पूछेंगे, हरति क्रिया को अलग कर दो, परि उपसर्ग है। विहरंती में वि उपसर्ग है, हरंती क्रिया अलग कर दी। अनुकरोति में अनु उपसर्ग अलग कर दो, करोति आपकी क्रिया है। निराकरोति में भैया निर है ना, निर उपसर्ग है। प्रचलति में प्र उपसर्ग है। अच्छा, अभिनीतवान में अभि उपसर्ग है। परिणीतवान में भैया यहाँ पर भी परि है। अपनीतवान में अप है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उपसर्ग आपको बताने कैसे। बस बहुत सिंपल सवाल है, 22 उपसर्गों के नाम याद रखने हैं, यहाँ पर क्रिया को हटा देना है, जो बचेगा वही उपसर्ग है आपका। आनीतवान, आनीतवान में अगर विकल्प में आंग है तो ये बताएंगे, अगर आंग नहीं दिख रहा है किसी ऑप्शन में तो आ बता देंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ये और भी सवाल है जिसको आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। प्रदर्शयंती में दर्शयंती क्रिया हटाओ, जो बचा वो उपसर्ग है। प्रविशति में विशति हटाओ, जो प्र बचा वह उपसर्ग है। प्राप्तवान में प्र, धन आप्तवान, आप्तवान क्रिया है, आप धातु है, उसका तवतु प्रत्यय लगाकर आप्तवान रूप बना है, प्र उपसर्ग है। प्रशंसति में प्र उपसर्ग है। अच्छा, अनविष्यति में कौन सा है? तो कहेंगे अनुधन इष्यति, यण संधि हुई है, अनुधन इष्यति। ठीक है, अनु में उ है, उ के बाद दूसरा स्वर है, उ को हटाते हैं, उ की जगह व आता है, तो जैसे स्वर को हटाएंगे ये आधा हो जाएगा। व आया है, व में ई जुड़ गया है, तो ये अनवी बन गया, अनविष्यति। ठीक है, अनुभूतवान में अनु, तो इस तरीके से कहीं पर यण संधि हो रही है तो उसको और आपने ध्यान में रखना है। जैसे आपका दे दिया है प्रत्यगच्छति में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो भैया प्रत्यगच्छति में करेंगे ना, कौन सा उपसर्ग है? प्रतिधन गच्छति, यहाँ भी यण संधि हुई है, प्रतिधन गच्छति। ई की जगह पर य आ गया है। जब भी आपको य और व से पहले वाला वर्ण आधा दिखे तो समझ जाओ यण संधि हुई है। अगर य के पहले आधा वर्ण है तो य को हटाकर ई जोड़ दो, अगर व से पहले आधा वर्ण है तो व को हटाकर उ जोड़ दो, क्योंकि य आता है ई की जगह पर, व आता है उ की जगह। ठीक है, तो आपके उपसर्ग से बहुत सिंपल 1 नंबर का सवाल बनने वाला है। अब आ जाते प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या है?
तो किसी भी धातु या शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करने वाला प्रत्यय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आपका पठ धातु है, इस पठ धातु से मैंने रुवुल प्रत्यय किया। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और इससे मैंने रुवुल प्रत्यय किया, पाठक शब्द बना, क्योंकि इसमें ड़ और ल कट जाते हैं, वो शेष बचता है, वो की जगह अक आदेश हो जाता है। एक सूत्र है युवर्नाकव सूत्र, उससे यू को अन और वो को अक, तो पठ से अक किया तो पाठक शब्द बना। जैसे आपका मान लीजिए मेरे पास शब्द है लिख, लिख धातु है, इससे मैंने रुवुल प्रत्यय किया, तो पाठक मतलब पढ़ने वाला, लिख से रुवुल करेंगे तो ये संज्ञा हो गई, वो की जगह अक हो गया, तो ये बन गया आपका लेखक। लेखक मतलब लिखने वाला। तो यहाँ पर ये रुवुल क्या है? प्रत्यय है। किससे जुड़ रहा है? धातु से जुड़ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, मेरे पास शब्द है सुंदर, सुंदर शब्द है, ठीक है। सुंदर अपने आप में धातु नहीं है, शब्द है। शब्द और धातु में अंतर क्या है कि धातु अकेली प्रयोग नहीं होती भाषा में, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रत्यय जोड़ना ही पड़ता है। जबकि शब्द, सुंदर शब्द आप बहुत जगह प्रयोग देखेंगे, सुंदर बालिका है ना, सुंदर बालक, सुंदर फूल प्रयोग मिलता है, तो ये शब्द है। अब इससे मैंने एक प्रत्यय लगाया जिसका नाम है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय से क्या होता है, जो ये प है इसकी संज्ञा तम जुड़ जाता है, बन जाता है सुंदरतम, सुंदरतम, ठीक है। मेरे पास शब्द है आपका लघु, लघु शब्द, लघु भी अपने आप में प्रयोग होता है, लघु बालक, लघु बालिका, लघु पुष्प, ठीक है। अब इससे मैं तमप प्रत्यय कर दूं तो आपका क्या बन जाएगा? तमप प्रत्यय में प संज्ञा तम बचा, लघुतम। तो यहाँ पर प्रत्यय दो प्रकार के मिले आपको। एक ऐसा प्रत्यय है जो आपके धातु से हो रहा है, इन प्रत्ययों का नाम हम कहते हैं कृत प्रत्यय, और ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द से जाकर जुड़ जाते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जिनके अंत में लगा होता है, इसमें संधि होकर कृदंत शब्द उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बताओ कौन सा कृदंत प्रत्यय है। तो कृदंत प्रत्यय का मतलब समझ जाएंगे कि धातु से हो रहा है, और अगर आपसे पूछे इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है तो समझ जाइए शब्द से हुआ है। तो सबसे पहले कृत प्रत्ययों को हम खत्म करते हैं। कृत प्रत्यय में पहला प्रत्यय है आपके पास त्वा प्रत्यय। हर प्रत्यय में ध्यान रखना है ये किस अर्थ में हो रहा है, इसमें जोड़ना क्या है। भैया त्वा प्रत्यय है तो ये क को हटा देना है, जोड़ना है त्वा, ठीक है। जब एक कर्ता अनेक क्रियाओं को कर रहा है, जैसे मैं पढ़कर जाती हूँ, दो क्रियाएं हो गई, मैंने पढ़ना क्रिया समाप्त करी, अब जा रही हूँ, तो इसके साथ में पठ धातु पढ़ने के अर्थ में आई, इससे त्वा प्रत्यय किया तो शब्द बन गया पठित्वा, पढ़कर, मैं पढ़कर जाती हूँ। अहम पठित्वा गच्छामि, ठीक है। मैं कहती हूँ लिख कर जाती हूँ, लिख धातु से त्वा प्रत्यय किया, लिखित्वा, मैं लिख कर जाती हूँ। अच्छा, मैं देख कर लिखती हूँ, मैं देख कर लिखती हूँ, देख कर लिखती हूँ, तो पहले वाली क्रिया देख कर को दिखाने के लिए दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय करेंगे तो शब्द बन जाएगा दृष्टवा, देख कर, ठीक है। खाद धातु, खाकर आती हूँ, खादित्वा आगच्छामि। तो इस प्रकार एक कर्ता जब अनेक क्रियाएं कर रहा हो तो आप त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। ये एग्जाम्पल है, आपको रेखांकित करके पूछेगा इसमें प्रत्यय बताइए। नीत्वा शब्द में नी धातु है, त्वा प्रत्यय नीत्वा। पा धातु पीने के अर्थ में आती है, इससे पीत्वा। गम धातु जाने के अर्थ में आती है, त्वा जोड़ दिया गत्वा। हन धातु मारने के अर्थ में आती है, त्वा प्रत्यय किया हत्वा। ऐसे आपको त्वा अंत में लगा हुआ दिख रहा है धातु के बाद, तो ये आपके प्रत्यय इसमें पूछेगा तो ऑप्शन में ये भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा। तो भैया भले ही जुड़ा हुआ हमें आधा त और वा दिख रहा है, प्रत्यय का नाम यही है आधा क त वा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, एक नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा। त्वा प्रत्यय के कुछ वाक्य देखो प्रयोग जहां पर कर रखा है, क्योंकि ये तो गद्यांश में प्रयोग हुआ आएगा। अहम क्रीडित्वा पठामि, इसमें क्या करेगा, क्रीडित्वा शब्द को रेखांकित करेगा, बोलेगा ऐसा प्रत्यय बताओ। तो इसका अर्थ क्या है, अहम यानी मैं, क्रीडित्वा यानी खेल कर, पठामि यानी पढ़ता हूं, मैं खेल कर पढ़ता हूं, तो क्रीडित्वा पठामि। सह स्थित्वा गायति, खड़े होकर गाता है, तो खड़े होकर गाता है तो स्थित्वा शब्द में पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो स्था धातु से त्वा प्रत्यय है। अम्बा पाकम कृत्वा, अम्मा खाना पका के परोसती है, तो ये कृत्वा शब्द में क्री धातु के साथ त्वा प्रत्यय। चोर आरक्षक को देखकर भागा, दौड़ा, तो दृष्टवा, दृष्ट धातु से त्वा। यह पाठ पढ़कर सोता है ना, निद्रा करता है, सोता है, पाठ पढ़कर,
पठित्वा। तो ये इसका प्रयोग आप देख सकते हैं त्वा प्रत्यय का। अब इसी के जैसा प्रत्यय है इसका भाई लियप प्रत्यय, दोनों एक जैसे अर्थ में होते हैं। फिर अंत क्या है, लियप प्रत्यय में आपका जुड़ता क्या है, तो भैया ल को काट दो, प को काट दो, बचेगा य। और पहचान क्या है, शुरुआत में एक उपसर्ग दिख जाए, बीच में धातु होगी और अंत में होगा य। जैसे मान लो एग्जाम्पल, आपने त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया ज्ञात्वा, ज्ञा धातु से, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में आती है, त्वा प्रत्यय किया, शब्द बना ज्ञात्वा, जानकर आता हूं, है ना, मैं जानकर आता हूं, अहम ज्ञात्वा आगच्छामि। अब इसी से मैं क्या कर दूं, वी उपसर्ग जोड़ दूं, तो अब वी उपसर्ग जोड़ते ही जो प्रत्यय है वो बदल जाएगा। इसका भाई कौन सा प्रत्यय है जो उपसर्ग के साथ आता है, लियप प्रत्यय। लियप प्रत्यय में जोड़ना क्या है, य, तो जोड़ दो वी ज्ञा य, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास शब्द है, आपने कहा गम धातु है, ठीक है, गम धातु है, गम धातु से आपने त्वा प्रत्यय किया, तो क्या बन गया, गत्वा, है ना, गत्वा। और इसका हमें, इसमें आ उपसर्ग जोड़ दूं मैं, तो आ उपसर्ग जोड़ दिया मैंने, तो ये आपका दूसरा, इसमें आ उपसर्ग जोड़ देती हूं, हाँ, यहाँ पर मैंने आ उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, आगत्य। आगत्य का अर्थ हो गया आ करके, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखो इसके, निपाय, निपाय मतलब पीकर, पा धातु पीने के अर्थ में, पीतवा शब्द का अर्थ भी पीकर और निपाय का अर्थ पीकर। यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, यहाँ पर यह अंत में दिखाई दे रहा है, शुरुआत में उपसर्ग, तो लियप। विहाय, विहाय छोड़कर, मैं उसको छोड़कर आता हूं, तो ये आपका हा, बीच में धातु, शुरुआत में उपसर्ग, अंत में यह। उत्थाय, उठकर भागता है, उठकर भागता है, उत उपसर्ग दिखाई दे रहा है, अंत में यह है। प्र उपसर्ग है, अंत में यह है। वि उपसर्ग है, अंत में यह है। आ उपसर्ग है, अंत में यह है। आ उपसर्ग है, अंत में यह। शुरुआत में एक उपसर्ग और अंत में यह दिखाई देने का मतलब है कि यह लियप प्रत्यय है। देखो, परिहृत्य, परि उपसर्ग, अंत में यह। उत्थाय, उत उपसर्ग, अंत में यह। स्वीकृत्य, स्व उपसर्ग, अंत में यह। आ उपसर्ग, अंत में यह। आ उपसर्ग, अंत में यह। प्रयोग देखो इसके, आरक्षकः चोरम अनुसृत्य गतवान। अनुसृत्य शब्द को रेखांकित करके पूछेगा इसमें प्रत्यय क्या है। आरक्षक चोर का अनुसरण करके गया, पीछा करके गया, तो पीछा करके, अनुसरण करके, है ना। चोर धन को चुराकर, अपहृत्य, अपहरण करके, धावितवान, दौड़ा, तो अपहृत्य में देखो अप उपसर्ग है, अंत में यह है। शास्त्र का अभ्यास करके वह पंडित हो गया, पंडित बन गया, तो भैया शास्त्र का अभ्यास करके, अंत में यह है। और यहाँ पर अभी, धन, आस, धन, य, तो शुरुआत में उपसर्ग दिखना चाहिए, यण संधि हो गई है ना अभी और आस के बीच में, ठीक है। फिर भक्त देवाय पुष्पाणि समर्प्य, समर्प्य में देखो सम उपसर्ग है, अंत में यह है। अवतीर्य में देखो अब उपसर्ग है, अंत में यह है। तो जहां पर भी एक उपसर्ग दिख रहा है शुरुआत में, अंत में यह दिख रहा है, वो लियप प्रत्यांत शब्द होंगे, ठीक है। देखो, आज से रात को 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है 10 डेज सीरीज, देख रहे हो आप ऊपर, संस्कृत 10 डेज सीरीज। पेपर तक 26 फरवरी तक रोज 2 घंटे की थ्योरी क्लास सेम चैनल पर होने वाली है, लाइव क्लास होंगी। तो सभी प्यारे साथी जिनको संस्कृत में दिक्कत आ रही है वो इस लाइव क्लास से जुड़ेंगे। 10 डेज सीरीज का नाम है रीट स्पेशल संस्कृत 10 डेज सीरीज, ठीक है। तो अब आज रात को ये पहली क्लास होने वाली है, तो जो भी साथी जिस भी टॉपिक पर, चाहे व्याकरण हो, पेडागोजी का हो, समस्या आ रही हो, तो इन क्लासेस से जुड़ जाना, ठीक। चलो अब देखते हो अगले प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, मुख्य क्रिया के लिए की जाने वाली। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। मैं खाने के लिए आता हूँ, खादितुम आगच्छामि, ठीक है। सुनने के लिए बोलता हूँ, श्रोतुम वदामि। तो यानी तुमुन प्रत्यय देखो, तुमुन प्रत्यय में न और ऊ को काट दो, जो बचता है वो है तुम। ये तुम आपको इस तरीके से दिख सकता है, पठी तुम, या आपको ये माँ को कई लोग बिंदी लगा के दिखाते हैं, तो ये पठी तुम, ठीक है। श्रोतुम, श्रो तुम, लेखी तुम, लेखी तुम, लिखने के लिए, खादी तुम, खाने के लिए। तो तुम लगा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। देखो, पातुम, पा पीना, पातुम पीने के लिए, स्था तुम, स्था स्थित रहने के लिए, खड़े रहने के लिए तुम जुड़ा है। घ्रातुम, घ्रा धातु सूंघना, घ्रातुम सूंघने के लिए। दा धातु देना, दातुम देने के लिए। हन धातु मारना, हंतुम मारने के लिए। तो ये तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में हो रहा है, जुड़ा होगा धातु के अंत में तुम।
आगे बढ़ो। गम धातु जाने के अर्थ में, गंतुम जाने के लिए आता हूं, गंतुम आगच्छति। जेतुम जीतने के लिए, होतुम हवन करने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, करतुम करने के लिए, भेदतुम भेदने के लिए, भेद धातु भेदने के अर्थ में आती है। क्री करना, श्रु सुनना, हु हवन करना बुलाना, जी जीतना, गम जाना। तो तुम जुड़ा हुआ अंत में दिख रहा है तो प्रत्यय का नाम है तुमुन, तुमुन प्रत्यय। आगे बढ़ो। तुमुन प्रत्यय के और भी रूप दिखाई दे रहे हैं, लेखितुम, मेलितुम, नेतुम, द्रष्टुम, प्रष्टुम, कर्तुम, श्रोतुम, ग्रहीतुम, उत्थातुम, दातुम। ये वाक्य प्रयोग है सह विदेशम गंतुम इच्छति। आपको गंतुम शब्द को रेखांकित करेगा, बोलेगा इसमें प्रत्यय बताओ। तो गंतुम शब्द में तुमुन प्रत्यय है। वह विदेश जाने के लिए इच्छा रखता है या विदेश जाना चाहता है। यह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो पठितुम शब्द को रेखांकित करके प्रत्यय पूछ लेगा। इयम गीतम गातुम उत्तिष्ठति, गीत गाने के लिए खड़ी होती है, गातुम में तुमुन प्रत्यय। वंदितुम शब्द में पूछेगा प्रत्यय बताओ। वह देवता की वंदना करने के लिए देवालय जाता है। अहम क्रीडितुम क्रीडांगणम गच्छामि, मैं खेलने के लिए खेल के मैदान में जाता हूँ। खेलने के लिए क्रीडितुम। अम्बा पक्तुम, मम्मा अम्मा पकाने के लिए महानसम रसोई घर में प्रविशति प्रवेश करती है। तो पक्तुम शब्द में तुमुन प्रत्यय है। चलिए, तो तुमुन प्रत्यांत शब्दों में तुम लगा हुआ है अंत में। फिर है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या जुड़ता है? तो अभी तक जितने प्रत्यय, तीनों प्रत्यय में एक ही रूप दिखाई देता है, चाहे पुल्लिंग में करो, स्त्रीलिंग में करो, नपुंसकलिंग में। तो ये जो आपने तीन प्रत्यय अभी देखे, त्वा, ल्यप और तुमुन, इनके जुड़ते ही शब्द अव्यय बन जाता है। ये प्रत्यय जैसे ही जुड़ते हैं शब्द अव्यय बन जाता है। अव्यय का मतलब है जिसका अव्यय नहीं हो रहा, जिसमें विकार नहीं आ रहा। तो इसमें लिंग विभक्ति वचन के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए एक ही रूप आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद के जो प्रत्यय है इसमें विकार दिखाई देता है, यानी यहाँ पुल्लिंग में आपको अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत दिखाई देता है। जैसे पठ धातु है, इस पठ धातु से आप क्षत्रिय प्रत्यय करोगे तो पुल्लिंग में बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती, नपुंसकलिंग में पठत। ठीक है, यहाँ पर लिखन, लिखन, लिखंती और लिखत, लिखंती और लिखत। तो अन, अंति और अत दिखाई देने का मतलब है यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है। देख लो इसके और एग्जाम्पल। पिबन, पिबंती, पिबत, पचन, पचंती, पचत, भवन, भवंती, भवत, पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत, नृत्यन, नृत्यन्ति, नृत्यत। तो अन मतलब पुल्लिंग का क्षत्रिय प्रत्यय है, अंति मतलब स्त्रीलिंग का क्षत्रिय प्रत्यय है और अत मतलब नपुंसकलिंग का क्षत्रिय प्रत्यय होगा। शानच प्रत्यय, इसमें अंत में क्या जुड़ता है? मानह, माना, मानम। क्या जुड़ता है? मानह, माना, मानम। पठमानः, पठमाना, पठमानम। सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। सहमानः, सहमाना, सहमानम। ठीक है, तो लभ, लभ धातु से करूं तो लभमानः, लभमाना, लभमानम। तो मानः, माना, मानम। तो मानः है तो यानी पुल्लिंग, माना है तो यानी स्त्रीलिंग और मानम है तो यानी नपुंसकलिंग। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे। जायमानः, जायमाना, जायमानम। यजमानः, यजमाना, यजमानम। सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। ठीक है, अगले प्रत्यय, ये प्रत्यय है आधा क और त प्रत्यय। इसमें पुल्लिंग शब्द में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। पुल्लिंग होगा तो तह, स्त्रीलिंग होगा तो ता और नपुंसकलिंग होगा तो तम। गतः, गता, गतम। पठितः, पठिता, पठितम। लिखितः, लिखिता, लिखितम। है ना, आपके स्तुतः, स्तुता, स्तुतम। हुतः, हुता, हुतम। सभी शब्दों के अंत में पुल्लिंग है तो तह, स्त्रीलिंग है तो ता, नपुंसकलिंग है तो तम। कृतः, कृ धातु से त, कृतः, कृता, कृतम। तो त प्रत्यय में क्या जुड़ रहा है? पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स में इसके यही होगा। फिर है तौतु प्रत्यय, इसमें क्या जुड़ता है? तौतु प्रत्यय में जुड़ता है वान, वती और वत। पठितवान, पठितवती, पठितवत। लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। खादितवान, खादितवती, खादितवत। श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। है ना, कृतवान, कृतवती, कृतवत। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसकलिंग में वत। तौतु प्रत्यांत शब्द। इसके वाक्य प्रयोग भी दिखा दिए, भूतकाल के अर्थ में है तो ये आपके वाक्य प्रयोग आपने देखा। तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? तो भैया इसमें पुल्लिंग में होता है तव्यः,
स्त्रीलिंग में होता है तव्या, नपुंसकलिंग में तव्यम। पठितव्यः पठितव्या पठितव्यम, लेखितव्यः लेखितव्या लेखितव्यम, पातव्यः पातव्या पातव्यम, दातव्यः दातव्या दातव्यम, हन्तव्यः हन्तव्या हन्तव्यम। तव्यः तव्या तव्यम वाले रूप। आगे आ जाओ। अनियर प्रत्यय में अनीयः अनीया अनियम, पुल्लिंग है तो अंत में अनीयः, स्त्रीलिंग है तो अनीया और नपुंसकलिंग है तो अनियम रूप आपको दिखाई देगा। ठीक है, अनीयः अनीया अनियम, पठनीयः पठनीया पठनीयम, लेखनीयः लेखनीया लेखनीयम, हसनीयः हसनीया हसनीयम, याचनीयः याचनीया याचनीयम। ठीक है, आगे डुबुल प्रत्यय जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, डुबुल प्रत्यय में ड़ और ल को काटो, वो की जगह अक जोड़ दो, तो पाठक पाठिका और पाठकम, चायकः चायिका चायकम, नायक नायिका नायकम, कारक कारिका कारकम। तो ये अकह पुल्लिंग, इका है तो स्त्रीलिंग और अकम है तो नपुंसकलिंग वाले, तो ये डुबुल प्रत्यांत शब्द हो गए। त्रिश प्रत्यय में त्रि, जेत्री है ना, आपका नेत्री, घ्रात्री, ये वाले जो शब्द हैं ये आपके त्रिश प्रत्यांत शब्द होते हैं। फिर है तीन प्रत्यांत। तीन प्रत्यांत केवल स्त्रीलिंग के रूप बनाता है, इसके अंत में ती, श्रुति, नीति, गति, मति, देखो केवल स्त्रीलिंग वाले रूप, कृति, नीति, गति, धृति, भूति, स्तुति, श्रुति, सब में देखो ती 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 अंत में जुड़ा है, तो ये तीन प्रत्यांत में केवल ती शेष बचता है। आगे बढ़ो। ल्युट प्रत्यांत केवल नपुंसकलिंग रूप और इसमें अनम है, पठनम, लेखनम, खादनम, वहनम, गमनम। ठीक है, आगे बढ़ो। अब तद्धित प्रत्यय जो शब्द के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे बुद्धि शब्द है, शक्ति शब्द है, कीर्ति शब्द है। अगर कीर्ति, बुद्धि, शक्ति इन शब्दों के साथ आपको मत, कीर्तिमत, शक्तिमत, बुद्धिमत, धनवत ये दिखाई देता है तो फिर ये मतुप प्रत्यय है, और वत दिखाई देता है तो वतुप, धनवत, गुणवत, बलवत, तो लक्ष्मी शब्द से वत लगा है तो वतुप प्रत्यय, धन शब्द से वत लगा है तो वतुप प्रत्यय, गुण शब्द से वत लगा है तो वतुप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में तरह, तरा, तरम, साधु है तो इसके साथ साधु तरह, साधु तरा, साधु तरम, गुरु है तो तरह में गुरु तरह, गुरु तरा, गुरु तरम, पशु तरह, पशु तरा, पशु तरम। तो तरप प्रत्यय में तरह बचता है शेष, पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में तरा, नपुंसकलिंग में तरम। और तमप प्रत्यय में तमह, तमा, तमम, जैसे साधु तमह, साधु तमा, साधु तमम, गुरुतमः, गुरुतमा, गुरुतमम, पशुतमः, पशुतमा, पशुतमम। तो ये तमप प्रत्यांत शब्द होंगे। अब आपको क्या करना है, अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसका खुद के नोट्स बनाइए, जहां पर हमें एक तरफ पूरे प्रत्यय के नाम लिख देने। कौन कौन से प्रत्यय पढ़े हमने, त्वा, ल्यप, तुमुन, क्षत्रि, शानच, त, तवतु और तव्यत। इसके एग्जाम्पल्स या शेष क्या बच रहा है ये भी एक लिस्ट बनाओ कि त्वा प्रत्यय में त्वा जुड़ता है, ल्यप प्रत्यय में य जुड़ता है और शुरुआत में उपसर्ग दिखाई देता है, तुमुन प्रत्यय में तुम जुड़ता है, क्षत्रि प्रत्यय में अन, अंति और अत रहता है, अन, अंति और अत। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहे हैं, 2 कॉलम बनेंगे। और यहाँ पर फिर से हमने सारे प्रत्ययों के नाम लिखे, सामने इसके एग्जाम्पल्स लिखे। आप इसमें जुड़ क्या रहा है ये भी लिखोगे तो आपको याद रखने में आसानी मिलेगी। कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज से रात को 8 से 10 10 डेज सीरीज शुरू हो रही है, तो आज की क्लास से, आज यानी कौन सी तारीख है, आज 17 फरवरी को, 17 फरवरी को पहली 10 डेज सीरीज की क्लास होगी। इसमें संस्कृत व्याकरण के पार्ट में आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।